हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड एंड बेसिस, देखेंगे कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें, क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। तो देखो, सब्सटेंसेस कैन हैव सोर, बिटर और सॉल्टी टेस्ट। सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर हो सकता है यानी कि खट्टा हो सकता है, बिटर हो सकता है कड़वा हो सकता है, या फिर सॉल्टी यानी कि नमक जैसा हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड एज। अब सब्सटेंसेस के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि एक हो गए हमारे एसिड, दूसरे हो गए बेसिस और तीसरे हो गए सॉल्ट्स। इन तीनों का ही जो केमिकल नेचर है वो होगा अलग अलग। अब हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट एसिड्स। एसिड्स की बात करें तो इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर। सोर यानी कि खट्टा। तो अगर आप कुछ भी खट्टा खा रहे हो तो इट मींस कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लेमन, जो नींबू होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। इसी तरह जो ऑरेंजेस होते हैं, संतरे, उनका टेस्ट खट्टा होता है। अंगूर खट्टे होते हैं। तो इन सब में ही क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक, दीज आर फाउंड इन मेनी फूड आइटम्स, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया। इसके अलावा दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर हमारा एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं ये अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो तब हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे मूविंग फॉरवर्ड। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे एसिड्स के कुछ एग्जांपल और उनके सोर्सेस। तो देखो, सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा, लेमन और ऑरेंज में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लेमन खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, तो इनमें होते हैं एसिड। लेमन और ऑरेंज में है हमारा सिट्रिक एसिड, ये याद रखना है। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में, टार्ट्रिक एसिड मिलता है टेमरिन एंड ग्रेप्स में, अंगूरों में। ठीक है, तो ग्रेप्स में कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है स्पेनिश में, और मैलिक एसिड है एप्पल में। तो ये कुछ हमारे सोर्सेस हैं जिसमें हमें ये एसिड्स मिलते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं नेचुरल एसिड, जो कि हमें नेचुरली फूड में और बाकी अदर सब्सटेंसेस में मिल जाते हैं। तो ये हो गए हमारे नेचुरल। क्यों? क्योंकि नेचुरली अवेलेबल है। ठीक, जैसे कि हमें मिल गए, ऑरेंज में मिल गए, ग्रेप्स में मिल गए, ये सारे क्या है, ये है नेचुरल एसिड। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि लैब्स में बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है मिनरल एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एसिड्स हैं जो कि कहाँ बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो अब हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। कुछ हमने नेचुरल एसिड डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने देखा कि हमें किस फ्रूट पे कौन सा एसिड मिल रहा है, तो वो आपको याद करना है। उसके बाद हमने दोनों टाइप ऑफ एसिड देख लिए। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा। और साथ में अगर आप किसी भी बेस को टच करोगे तो आपको सोप ही लगेगा, यानी कि साबुन जैसा। तो इसका मतलब है कि वो बेस हो गया। ठीक है, बेस क्या करेगा, ये रेड को ब्लू टर्न कर देगा, रेड लिटमस को ये क्या टर्न कर देगा, ब्लू टर्न कर देगा। अब हम कुछ देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, और ये है मेडिसिन फॉर एसिडिटी। क्यों? क्योंकि एसिडिटी में पेट में क्या हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम कुछ एंटासिड लेते हैं, जिसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लाइम वाटर में मिलता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा विंडो क्लेंजर में, यानी कि जो हम खिड़की साफ करने के लिए लिक्विड्स यूज करते हैं, उसमें होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा साबुन में। जो हम साबुन यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के, जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो, हम हमेशा चीजें टेस्ट करके तो ये नहीं बता सकते कि वो एसिड है या वो बेस है, बिकॉज सारी चीजें तो हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है इंडिकेटर्स की। कोई ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें बता दें कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो हमारे पास चीज है, वो एसिड है या वो बेस है। ठीक है, ताकि जो हमें टेस्ट करना है वो ना करना पड़े। तो इन्हीं सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर्स। दीज आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। अब ये इंडिकेटर हमें कैसे बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है। तो कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं। सबसे पहला है इसमें लिटमस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, तो लिटमस पेपर क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली अवेलेबल है, और इसका कलर हो जाता है चेंज। अगर लिटमस पेपर पे आप बेस डालोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और अगर आप एसिड डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। बेस बी, ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है, तो ऐसे याद रख लेना। अगर बेस का याद रख लिया तो एसिड का ऑब्वियसली उल्टा होगा, तो वो रेड हो जाएगा। तो बेस पर ब्लू कलर देगा लिटमस पेपर। एक याद कर लो तो दूसरा खुद ही हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया हमारा लिटमस पेपर। दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर क्या है, टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अगर आपके कपड़ों पे कभी हल्दी लग जाती है और उसके बाद हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि साबुन, अभी हमने पढ़ा साबुन क्या होता है, बेस होता है। तो टर्मरिक बेस के साथ आपको देगा रेडिश ब्राउन कलर, और एसिड के साथ आपको देगा येलो कलर। तो एक हमारा ये हो गया इंडिकेटर। तीसरा हमारा इंडिकेटर है चाइना रोज, जो कि हिबिस्कस का फूल होता है, उसे बोला जाता है चाइना रोज। इसका कलर लाइट पिंक होगा इन एसिड, और बेस में होगा इसका कलर ग्रीन। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, आपको याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर कब हमें कौन सा कलर देगा, एसिड में क्या कलर मिलेगा और बेस में क्या कलर मिलेगा। ठीक है, अब ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। अब कुछ है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि लैब्स में यूज किए जाते हैं। इसमें द फर्स्ट वन इज फिनोप्थलीन।
ये एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक। वहीं हमारा दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर एसिड में होता है रेड एंड बेस में होता है येलो। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है जब वो एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं, और ऐसे हम पहचान लेते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। इंडिकेटर में हमने देखे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल में हमने 3 पढ़े, हमने लिटमस पेपर देखा, उसके बाद हमने टर्मरिक देखा और उसके बाद हमने देखा हिबिस्कस जिसे चाइना रोज भी बोलते हैं, और सिंथेटिक में हमने देखा फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो हमने इंडिकेटर्स डिस्कस कर लिया। अब आप एक बार दोबारा पढ़ लेना तो आपको ये सारा कुछ याद रहेगा कि इनका एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एसिड भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते, वो न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जब भी ये किसी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये कलर चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, तो जो कलर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, सुगर सोल्यूशन हो गया, ये सब है हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन अभी हमने पढ़ा, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एसिड भी नहीं होते, बेस भी नहीं होते। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जो होगा बिटवीन एसिड एंड बेस, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें मिलेगा एक सॉल्ट और वाटर। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और जो बेस था उन दोनों का ही इफेक्ट हो गया न्यूट्रल, और हमें रिजल्ट में क्या मिला? हमें मिला सॉल्ट वाटर। साथ में ऐसे रिएक्शन में हीट हमेशा रिलीज होगी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन के थ्रू ये सेम समझाया गया है। एसिड प्लस बेस आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर, साथ में रिलीज होगी हीट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि होता है नमक, और साथ में मिलेगा वाटर। तो ये हमने देख लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी लाइफ में यूज कहाँ होता है? तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट इंडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? देखो, हमारे स्टमक में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब कभी कभी हमारे स्टमक में एसिड बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अनईजी फील होता है, हमें कभी कभी दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? हमें एक एंटासिड दिया जाता है, यानी कि बेस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड है, जब बेस आएगा तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारी जो एसिडिटी है वो हो जाएगी खत्म। तो ये एक यूज है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसके थ्रू जो हमारी एसिडिटी है उसे हम खत्म कर पाते हैं, टेकिंग अ एंटासिड। ठीक है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जो कि एक एंटासिड है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा इसका और यूज क्या है? तो दूसरा है हमारा एंट बाइट, यानी कि जब भी कभी चींटी काट लेती है तो वो क्या करती है? वो इंजेक्ट कर देती है फॉर्मिक एसिड। अब ये क्या है? ये एक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो अगर हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है तो हमें बेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस एरिया पर रब कर सकते हैं बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस होता है। इससे क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो भी हमें इचिंग हो रही थी या सेंसेशन हो रही थी वो नहीं होगी। सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड हम बात करें तो इट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि कभी कभी सॉइल में एसिड ज्यादा हो जाता है या बेस ज्यादा हो जाता है, तो उससे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो हो जाती है खराब। तो अगर कभी सॉइल में एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम उसमें क्विक लाइम या स्लेट लाइम ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और एसिड कम हो जाए। तो वहीं अगर कभी बेस ज्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं ताकि उसमें एसिड ऐड हो जाए। तो इस तरह से हम जो है सॉइल को बैलेंस कर लेते हैं यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन फिनोमेना। फोर्थ इज फैक्ट्री वेस्ट। तो जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है वो कंटेन करता है बहुत सारा एसिड। अब उसे हम ऐसे ही तो अपने वाटर या अपने नेचर में नहीं छोड़ सकते, तो उससे पहले क्या किया जाता है? उसे किया जाता है न्यूट्रलाइज यूजिंग अ बेस सब्सटेंस। तो उससे क्या होता है? उसमें जो एसिडिटी होती है, उसमें जो एसिडिक कंटेंट होता है वो हो जाता है न्यूट्रल। उसके बाद हम उसे डिस्पोज करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 यूजेस जो कि हमने अपने डेली लाइफ यूजेस देखे ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, सो दैट हम उन्हें भूले ना और एक बार जल्दी से दोबारा हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देते हैं, और इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है सोर, यानी कि खट्टा। अब बेसिस क्या होंगे? बेसिस होंगे एसिड के उल्टे। बेस क्या करेंगे? बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। बेस का हमेशा याद रखना बी, और ब्लू में भी बी है, तो बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और साथ में इसका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट होगा बिटर, और टच करने पर ये आपको कैसा लगेगा? सोप जैसा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? ये एक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन के दौरान फॉर्म होता है। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या बनता है हमारा? वहां पर हमारा बनता है सॉल्ट। ये हमने अभी ऊपर रिएक्शन में देखा था, जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उस टाइम पर हमें सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या होते हैं? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्यों? क्योंकि ये अपना कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें ये समझ आ जाता है कि एसिड है या फिर अच्छा ये बेस है। ठीक, लास्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ये एक रिएक्शन होता है जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है। इसमें सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और साथ में हीट होती है रिलीज। न्यूट्रलाइजेशन के हमने यूजेस देख लिए। एसिडिटी देखी हमने कि जब एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं। इसके अलावा हमने सॉइल में देखा, हमने फैक्ट्री वेस्ट में देखा, और साथ में हमने देखा था एंट बाइट में।
तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया, फ्रॉम एसिड टू बेसिस टू सॉल्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली कवर्ड। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और हमें साथ के साथ सारे लेक्चर्स लेने हैं ताकि सिलेबस और हमारी एनसीईआरटी जल्दी से कवर हो जाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।